आप चर्चा के लिए आए 5 मिनट बातें मत कीजिएगा। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम से, भाव से हम शिव के होते हैं, शिव हमारे हो जाते हैं। और भाव हमारा जब ईश्वर के प्रति प्रबल होता है, बलवान होता है, ईश्वर की ओर हमें खींचता है, हम सभी प्रेमों से, सभी अटूट बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की ओर खींचे जाते हैं। हमने शिव को गुरु बनाया है, शिव हमारे यहाँ के गुरु हैं। आप प्रेम से अपने गुरु शिव को कहते हैं कि आप हम पे दया कीजिए। दया कब होती है? जब हमारा विश्वास उस पर प्रबल होता है। बंद करो यार, क्यों क्या होगा यार, आज इसको क्या हो रहा है? तो यही विश्वास हमें हमारे शिव से जोड़ता है, हमारे गुरु से जोड़ता है। मैंने जब से भी शिव को गुरु बनाया है, उनकी राह पे चली हूँ। मैं सदियों से जानती थी कि वो हमारे देवी देवता है, हमारे पालनहार है, हमारे नियंत्रण करने वाले हैं। पर जिस दिन से मैं इनकी शरण में आई हूँ शिष्य रूप में, उस दिन से मेरे मन में जो भी बातें चलती होती हैं, उनसे कब पूरा कर देते हैं पता नहीं चलता। और मैं इनके विश्वास से जुड़ी रहती हूँ। कभी भी आप भटको, परेशान हो, मन शांत करके एक बार अपने गुरु से कह के देखना कि मैं ये जो विश्वास आप पे करती हूँ, आप कितनी भी तकलीफें दोगे, कितनी भी परेशानियां दोगे, ये विश्वास मेरा कभी टूटने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपना परिवार, जो मेरा अपना परिवार है, जो इस धरती लोक पे, मृत्यु लोक पे मुझे मिला है, मैंने आपके चरणों में सौंपा है। बच्चे हो, पति हो मेरा, सास ससुर हो मेरा, कोई भी सगा संबंधी हो, मैंने आपको पाया गुरु स्वरूप में और इस परिवार को आपके चरणों में रखा है। अब बिगाड़ना, बनाना, संभालना या लेके चलना आपका कार्य है। प्रभु आप इस पर दया करो कि मैं हर पल आपकी दया में हूँ, मेरा परिवार आपकी दया में हूँ। जो भी हो आप रक्षा करो, आप इतनी दया करो, इतनी दया करो, क्योंकि मैं अबोध हूँ, अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझे आता होगा तो मैं हर पल आपको, आपके विश्वास को जन जन तक जो पहुंचा रही हूँ और अटूट बंधन तक पहुंचाती। हमें कोई बड़ा कार्य नहीं मिला, हमें नहीं कहा गया कि आप अपनी कमाई लाइए, धंधा लाइए और शिव पर निछावर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। हमें कहा गया जो आपको मिल रहा है, आपने शिव को गुरु बनाया है, जो आपको मिल रहा है वो अनजान व्यक्तियों तक पहुंचा दीजिए। अपना पैसा नहीं देने की जरूरत, अपना विश्वास जो आपको मिला है शिव से, उसको अनजान परेशान व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे कि शिव दया तो करते हैं पर आप घबरा जाते हो और जल्दी कोई परिस्थिति आती है, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। पढ़ाई आप कर रहे हो, शिष्य आप हो, ये स्कूल आपका है, यहाँ अनजान क्यों नहीं आके बैठे? जिनका नाम दर्ज नहीं है वो क्यों नहीं आके बैठे? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिख पाया। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पेपर आप दे रहे हो, पास या फेल तो आप ही होगे ना, कोई और थोड़ी होगा। तो थोड़ी सी परीक्षाओं से हम घबरा जाते हैं। और परीक्षा किसकी लेते हैं प्रभु? परीक्षा किसकी लेते हैं गुरु? जो उनके लायक होता है, जो उनके लायक होता है उसी की परीक्षा लेते हैं। उसी के घर थोड़ी सी परेशानी आती है, वही दिक्कतों में फंसता है। ईश्वर कहते हैं आप अपने विश्वास पे अटूट रहो, मैं आपके साथ हूँ। शिव पल पल दया करते हैं। हमारा आपका एक ही काम है, जन जन तक पहुँचाना। अनजान परेशान हर व्यक्ति को शिव से लाकर शिव के चरणों में जोड़ देना। शिव का नाम लेके शिव के चरणों में लाकर जोड़ देना। हर एक व्यक्ति को जितना शिव कार्य करेंगे, शिव कार्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई परेशान व्यक्ति मिलता है, आपको अपना दुख बताता है, पता है ना, पहले हम गली मोहल्लों में बैठते थे तो एक दूसरी बहन एक दूसरी बहन को बताती थी कि बहन मेरे घर ये कष्ट आ रहा है, ये परेशानी आ रही, आप उसकी हंसी मत उड़ाइए, उसकी परेशानी की हंसी मत उड़ाइए, उसको करिए चलिए। मैं एक स्थान ऐसा जानती हूँ कि वहाँ सबकी परेशानी का हल होता है। तो कौन सा है वो? जो हमारे शिव है, जो हमारे भगवान है, उनको हमने गुरु बनाया है। वो हर परिस्थितियों में, हर परेशानियों में हल निकाल देते हैं और हमें अपना शिष्य मान लेते हैं। जब तक आप पे तकलीफ नहीं आएगी, आप शिष्य नहीं माने जाओगे।
ये मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर तकलीफ आने का एक ही मतलब है, परेशानी आने का, कि शिव ने आपको मंजूर कर लिया, शिव ने आपको अपना बना लिया। पर शिव तकलीफ भी इसी को देते हैं जो उसको झेलने लायक होता है। हर किसी को हर कोई काम क्यों नहीं मिला? आज मोदी उस कुर्सी पे क्यों है और हम क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस लायक है, हम नहीं है, हम आप नहीं है, तो हम आप यहाँ हैं। हम इनके लायक थे, हम इनके चरणों में, हम इनके लायक थे तो हम इनके चरणों में। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहीं से आया, और आज एक क्लास में हम बैठे हैं, शिव क्लास में, इनके लायक हम थे तो हम इनको अपना गुरु मान चुके, ये हमें अपना शिष्य मान चुके। हम कहते हैं कि 108 बार प्रणाम कीजिए। किस लिए? प्रणाम तो एक बार में होती है, गुरुवन प्रणाम, तो घर से गुरुवन प्रणाम, पर आप एक प्रणाम को सुन लेते हो। ईश्वर के पास इतना कार्य है, आपके जैसे बहुत लोग हैं। अगर 108 में से एक भी परिणाम हमारा हमारे गुरु तक पहुंच गया, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, 7 जन्मों के पाप हमारे कट जाएंगे। एक भी परिणाम अगर प्रेम से, भाव से ईश्वर तक पहुंच गया, गुरु तक पहुंच गया, पहुंचता नहीं। जब तो हम 108 बताते, शायद कोई कभी भूला भटका एक परिणाम मेरे गुरु के चरणों तक पहुंच जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, जिसको हमने शिव से पाया है और शिव में ही लीन कर रहे हैं। ये आत्मा जो आपके अंदर, हमारे अंदर है, कि कौन है? ये शिव है जो हमारे अंदर जीवात्मा के रूप में और इधर परमात्मा के रूप में, हमारे अंदर जीवात्मा के रूप में और इधर परमात्मा के रूप में, इसमें से निकल कर ये आत्मा इस परमात्मा में लीन होनी है। तो आप कोई अलग नहीं हो, उन्हीं के कुल में वाले हो, उन्हीं के रिश्तेदार हो। बस एक रिश्ता आपने बहुत अच्छा बनाया है कि जीवन आपने दे दिया, मरण आपने दे दिया, तो पढ़ने भी आप दो। पढ़ना मतलब जीवन को चलाना, सिखा दो, पढ़ा दो कि मैं कैसे चलूं। तो इसलिए हमने गुरु बनाया कि जीवन बहुत धन्य हो गया, जैसे गुरु स्वरूप में इसीलिए हमारा जीवन बहुत धन्य हो गया। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। सोच के देखिए कितने लोग अभी ऐसे हैं जो गली मोहल्लों में 4 जनों को लेकर पता नहीं कौन सी बातें कर रहे होंगे, पता नहीं किसकी चर्चा कर रहे होंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं, सिर्फ की चर्चा कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये थोड़ा सा टाइम अपने घर का काम करके मजबूरी से निकाला, पर शिव की चर्चा करने के लिए, किसी की निंदा, किसी की बेचैनी, किसी की परेशानी को बढ़ाने के लिए नहीं निकाला, अपने मन को शांत करने के लिए निकाला। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। कभी सोच के देखा करो, शिव की बात करने का मौका आज से पहले कभी मिला है आपको? कोई कहता था जिनकी बात झूठी करने बैठते थे, उन्होंने कभी कहा कि चलो ये बातें छोड़ो, भगवान की बातें करो? कभी किसी ने कहा आपको भगवान की बातें करो? पर ये कितना अच्छा मंच है, ये कितनी अच्छी दया है कि कहते हैं शिव की बातें करो, छोड़ दो सबकी निंदा। जो ये निंदा करेगा आज नहीं तो कल कह देगा हमने जो बोया है हमें वही काटना है। जो हम करते हैं अपने लिए करते, दूसरे के लिए नहीं करते, कभी भी नहीं करते। कभी भी हम कितनी भी गलती करेंगे उसका भोगना हमें ही भोगना है, कोई और दूसरा भोगने नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत भाग्यशाली अपने को मानो, बहुत प्रबल मानो कि शिव इतनी कम उम्र में आपके जीवन में गुरु स्वरूप में शामिल हो गए। आपके हृदय में विराजमान गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हो आप। चलिए एक भजन लेते हैं, सुमन गुरु भजन से। मुझे